हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 15, किसी किसी बुक में बच्चों चैप्टर नंबर इसका नाम 12 है, किसी किसी चैप्टर में बच्चों 15 है, जिसका नाम बच्चों संविधान का निर्माण। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला बच्चों जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में बेसिक बातें इसमें बताएंगे। भारतीय संविधान बच्चों है क्या। भारतीय संविधान बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा क्या बच्चों लिखित संविधान है, और साथ साथ बच्चों सफल संविधान है। भारत का संविधान बच्चों भारत का सर्वोच्च कानून है। इसके ऊपर बच्चों कोई भी कानून नहीं है, सभी लोगों को इसका बात मानना पड़ता है। जो भी बच्चों संविधान में जो बातें लिखी गई है वह बातें बच्चों सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो भारत का बच्चों जो संविधान है भारत का सर्वोच्च कानून है, इसके ऊपर बच्चों कोई भी कानून नहीं है। यह दुनिया का सबसे लंबा तथा बच्चों लिखित संविधान है। यह बच्चों भारतीय संविधान बच्चों दुनिया का सबसे लंबा साथ साथ क्या बच्चों लिखित संविधान है। भारतीय संविधान बच्चों 26 नवंबर 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों कि भारतीय संविधान बच्चों कब बनकर तैयार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बच्चों, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके कारण से हम लोग हर साल क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो अगर पूछेगा भारतीय संविधान बच्चों जो बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, लागू हुआ था। इस दिन को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इसीलिए बच्चों हर साल क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारतीय संविधान को बनाने में लगभग बच्चों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा हुआ था। अगर बच्चों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन नहीं रहेगा तो लगभग आप 3 वर्ष भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो एक्यूरेट डेट है। अगर बच्चों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन नहीं लिखा रहेगा तो लगभग आप 3 वर्ष भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान को बनने में जो लगा समय बच्चों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान का मूल संविधान बच्चों जब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय बच्चों 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां था। लेकिन बच्चों वर्तमान समय में करेंट टाइम में बच्चों 22 भाग के जगह पे क्या होगा, 25 भाग हो गया बच्चों, 3 भाग बढ़ गया और 465 अनुच्छेद हो गया है। 465 अनुच्छेद हुआ बच्चों, उसके बाद 12 अनुसूचियां है। तो मूल संविधान का मतलब हुआ कि बच्चों जब संविधान बनकर जब रेडी हो गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय बच्चों कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी के समय में बच्चों 25 भाग है, 465 क्या है, अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। इसमें बच्चों भारतीय संविधान में लगभग 104 बार क्या हो गया, संशोधन हो चुका है भारतीय संविधान में बच्चों। क्योंकि भारतीय संविधान क्या है, ना ज़्यादा लचीला है और ज़्यादा ना क्या है, कठोर है। दोनों का क्या है बच्चों, मिश्रित है। तो भारतीय संविधान में लगभग बच्चों 104 बार संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन बच्चों जो पूछा जाएगा, पहला संशोधन कब हुआ था बच्चों, 1951 में हुआ था। और ये बच्चों 104 जो संशोधन हुआ 1951 से लेकर 2019 तक के डाटा के बारे में बताया जा रहा है। अभी बच्चों जो संशोधन हुआ लगभग 104 संशोधन हुआ। पहला संशोधन पूछेगा बच्चों 1951 में, और यह बच्चों 104 जो संशोधन हुआ, आपको ईयर भी ध्यान रखना, 1951 से 2019 के बीच में 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारतीय संविधान सभा में बच्चों 165 दिनों में 11 बार क्या हुआ था बच्चों, मीटिंग हुआ था। भारतीय संविधान सभा में बच्चों 165 दिनों में 11 बार क्या होते बच्चों, मीटिंग हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था बच्चों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके जो अगर अध्यक्ष पूछेंगे बच्चों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको याद करना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम बैठक बच्चों जो हुआ था संविधान का, प्रथम बैठक जो आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष अगर पूछेंगे अस्थायी अध्यक्ष तो थे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान को बनने में बच्चों लगभग जो रुपया जो खर्च हुआ 64 लाख रुपया खर्च हुआ। संविधान को बनने में बच्चों जो लगभग अमाउंट जो खर्च हुआ 64 लाख रुपया खर्च हुआ। और संविधान सभा का बच्चों जो अध्यक्ष अगर पेपर में आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थायी अध्यक्ष का अगर नाम आपसे पेपर में पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, राष्ट्रपति थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। अगर उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बोला जाएगा बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों किसने दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेहरू जी। और कब दिए थे बच्चों? 13 दिसंबर, ध्यान रखना कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। और दूसरा जो बैठक हुआ था बच्चों, दूसरा जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह 11 तारीख को थे, 11 दिसंबर 1946 को। बस एक एक दिन आपको गैप देना। पहला जो हुआ था 9 दिसंबर, दूसरा बच्चों 11 को, तीसरा आपको ध्यान रखा 13 तारीख को। प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से, दूसरे बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे, तीसरा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे 13 दिसंबर 1946। कौन दिए थे बच्चों? नेहरू जी दिए थे। इन सभी बातों को क्या करना बच्चों? आपको बेसिक बातें याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पूछा जा रहा उथल पुथल का दौड़। आंसर को बच्चों आपको ध्यान से समझना। उथल पुथल का दौर में संविधान निर्माण होने से पहले बच्चों जो साल था, काफी उथल पुथल का दौर था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इसके साथ बच्चों भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। किसके बेसिस पे बच्चों? धर्म के बेसिस पे क्या होता है? विभाजन हो गया। वही बोलना चाह रहा, संविधान निर्माण होने से जो पहले बच्चों, पहले का जो साल था काफी उथल पुथल का दौर था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और लोगों को बच्चों जो स्मृति है, जो यादें है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था। बोलना चाह रहा बच्चों, अभी भी लोगों को जो यादें है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी लोगों के अंदर बच्चों जीवित था। जो ब्रिटिश राज के खिलाफ बच्चों सबसे बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो जो आंदोलन था बच्चों, ब्रिटिश के खिलाफ सबसे बड़ा क्या था? आंदोलन था। कब बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछेगा बच्चों, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वह हुआ था बच्चों 1942, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। कब बच्चों? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, विदेशी सहायता से शस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए बच्चों सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए प्रयास भी लोगों के बखूबी यादें थी। उस समय बच्चों बेसिकली जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? विदेश से बच्चों शस्त्र का मतलब हथियार लेकर आए थे। कब बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयास के लोगों को बच्चों बखूबी यादें हैं। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, 1940 के दशक के आखिरी सालों में बच्चों देश के विभिन्न भागों में जो मजदूर और किसानों भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। बोलना चाह रहा बच्चों 1940 के दशक के आखिरी सालों में बच्चों देश के जो विभिन्न भागों में जो मजदूर और किसान भी क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। देश के बच्चों विभिन्न भागों में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग धार्मिक एकता को बढ़ावा देने में क्या हो गए? असफल हो गए। जो कांग्रेस थे बच्चों, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे बच्चों नेहरू जी कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे। मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व करते बच्चों अली जिन्ना कर रहे थे। धार्मिक एकता को बढ़ावा देने में दोनों लोग क्या हो गए? असफल हो गए। अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुआ हिंसा उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग बच्चों साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। जब बच्चों विभाजन से पहले ही क्या हो गया? हिंदू मुसलमान में दंगा स्टार्ट हो गया। कब हुआ था बच्चों? आपको ध्यान रखना 9 अगस्त। कब हुआ था बच्चों? 9 अगस्त 1946 को हुआ था। यहाँ पे बच्चों अभी करंट टाइम में आपको ध्यान रखना कोलकाता और अमृतसर में हुआ था। अगर भारत के बच्चों दो जगह बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था। 9 अगस्त 1946 को सबसे पहले कोलकाता से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अमृतसर, इन दो जगहों में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगे में। अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला बच्चों शुरू हो गया। जब देश आज़ाद होने से पहले ही हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, देश का विभाजन की घोषणा हुई और अल्पसंख्यक लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जहाँ पे बच्चों आप समझ सकते हैं हिंदू का संख्या ज़्यादा था, वहाँ पे अगर मुस्लिम का संख्या कम है तो मुस्लिम को कहाँ जाना पड़ा बच्चों? पाकिस्तान जाना पड़ा। और पाकिस्तान साइड से बच्चों जो भी हिंदू जिनकी संख्या कम थी उनको भारत आना पड़ा। तो देश विभाजन की घोषणा जब हुआ तो अल्पसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या कम थी वे लोग बच्चों एक जगह से दूसरा
जगह जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है संविधान सभा का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था बच्चों 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। एमसीक्यू के फॉर्म में आगा, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था बच्चों 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुआ था बच्चों, दिल्ली में हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बच्चों। प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था बच्चों संसद भवन सेंट्रल हॉल में हुआ था। संविधान सभा का बच्चों जो पहली बैठक नई दिल्ली में और संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहली बैठक हुआ था। संविधान सभा के बच्चों कुल सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना 389 थे, जिसमें से बच्चों 296 ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस समय बच्चों अभी ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों ब्रिटिश भारत। ध्यान से समझना बच्चों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 389 थी, जिसमें से बच्चों 296 ब्रिटिश भारत तथा बच्चों 93 जो सदस्य थे बच्चों देसी रियासत से चुने गए थे। टोटल जो बच्चों जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना 389 में, जिसमें से 296 बच्चों ब्रिटिश भारत और 93 जो सदस्य जो चुने गए थे बच्चों देसी रियासत से चुने गए थे। किसमें बच्चों, संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों का बच्चों जब चुनाव जो हुआ था सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था बच्चों वह सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था, मतलब लोगों को द्वारा नहीं चुना गया था। जो भी बच्चों संविधान सभा में जो लोगों को चुना गया था वह लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। 1945 से 46 के सर्दियों में भारत के प्रांतों में जब चुनाव हुआ तो इस प्रांतीय चुनाव में बच्चों कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। जब बच्चों 1945 से लेकर 1946 के सर्दी के समय में भारत के प्रांतों में जब चुनाव हुए थे तो इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, और फिर चुनाव जीतने के बाद बच्चों प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया, चुनाव किया। उसके बाद क्या हुआ, जो चुनाव जीतने के बाद प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया, चुना। जब बच्चों बेसिकली चुनाव होगा, चुनाव में भारी भरकम से क्या होगा बच्चों, कांग्रेस के जब जीत हो गई, जीतने के बाद क्या हुआ, प्रांतीय संसदों में संविधान सभा के सदस्यों को कांग्रेस के द्वारा चुना गया। इसीलिए बच्चों संविधान के जो सदस्यों में 82% बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आता है कि संविधान सभा में बच्चों लगभग 82% जो सदस्य थे बच्चों कांग्रेस पार्टी के थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों संविधान सभा में जो सदस्यों को जो चुना गया था कांग्रेस से कितने परसेंट थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 82% थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मुस्लिम लीग अधिकांश मुस्लिम सीटों पे क्या की थी, विजय प्राप्त। मुस्लिम लीग ने बच्चों अधिकांश मुस्लिम सीटों पे क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने बच्चों संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पेपर में पूछेगा कि संविधान सभा को बच्चों किसने बहिष्कार किया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उचित समझा तथा अन्य देश बनाकर पाकिस्तान की इन्होंने क्या कर दिया, मांग कर दिया। उसने क्या कर दिया बच्चों, मुस्लिम जो लीग था वो संविधान सभा का बहिष्कार करके एक अलग देश पाकिस्तान की इन्होंने क्या की थी, मांग की थी। मुस्लिम लीग ने बच्चों पाकिस्तान की जो मांग को क्या किया, जारी रखा, और नई संविधान सभा में कांग्रेस क्या था बच्चों, प्रभावशाली था। क्योंकि बच्चों कांग्रेस से संविधान सभा में बच्चों लगभग कितने परसेंट जो लोग थे बच्चों, सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना 82% थे। बच्चे का क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।